Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है कि कभी तो मार्केट लगता है कि वापस बुल्स के फेवर में चला गया, कभी लगता है कि मार्केट अब वापस बेयर्स के फेवर में चला गया। तो एक कश्मकश टग ऑफ वॉर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बुल्स और बेयर के बीच में चल रही है। और जो बीच का पॉइंट है करीब 17,230 वाला पॉइंट, वो एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर कहीं मार्केट चला जाता है तो लगता है कि अब बुल्स की तरफ गया, उसके नीचे गया तो फिर बेयर्स की तरफ। तो एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। और ऐसी वॉलेटिलिटी मैंने देखा थर्सडे को जो यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया, 40 साल की हॉटेस्ट इन्फ्लेशन। और ये आते ही मार्केट में, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो नास्डैक हो, चाहे वो सिंगापुर निफ्टी हो, एक ज़बरदस्त क्रैश हमको देखने को मिला। करीब करीब सिंगापुर निफ्टी, मैं उस दिन रात को देख रहा था, करीब करीब 16,700 के आसपास आ गया था। और उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को जो है हमने देखा वापस निफ्टी जो है वो यहाँ पर गैप अप खुला है करीब 17,300 के ऊपर, उसके ऊपर भी चला गया। और अब लास्ट में फ्राइडे को जो है निफ्टी बंद हुआ करीब 17,190 के आसपास। तो इतनी वॉलेटिलिटी 4-5 दिनों के अंदर ही 17,300, 400 और नीचे 16,700। तो एक बहुत वाकई में तनाव आ जाएगा। कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर है, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, लेकिन दोस्तों ये मार्केट है और इस समय जो वॉलेटिलिटी चल रही है ये वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट को अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी दिशा क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, बुल्स की ताकत कुछ ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का इतने बड़े और ख़राब आंकड़े आते हुए भी इन्फ्लेशन को बुल्स जो है वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा फ्राइडे को जो एक WPI नंबर्स आए हैं इंडिया में, वो एक अच्छे नंबर्स आए हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो एक कूलिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है। और शायद यही उम्मीद के लिए वापस जो है एक अच्छी तेज़ी दोबारा से फ्राइडे को हमको देखने को मिली। लेकिन आपको इस समय बहुत संभल के चलना है, अपने पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखना। देखिए, बाज़ार में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, बाज़ार में बने रहना ज़रूरी है। जितने टाइम आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कहीं आपने ज़बरदस्ती पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी मोमेंट पे आप ध्यान रखें। अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। देखिए, मैं तो 1992 से अगर मैं आज तक की बात करूँ, मेरे को 30 साल हो गए मार्केट में। और मैंने 92 के बाद हर्षद मेहता का तो मैं नहीं कहूँगा, उस समय वो निकल गया था। 7 अगस्त के बाद मैं मार्केट में आया था। और मेरे को जो सबसे बड़ा पॉइंट मिला था मार्केट का, जो सबसे मेजर था, वो था आईटी बबल में खूब पैसे बनाए हमने। लेकिन 2000 में ऐसा जोर सा झटका लगा जो आज तक याद है। उसके बाद वहाँ से कुछ सीख ली, आगे बढ़े। तो उसके बाद 2008 का जो सब प्राइम का क्रैश आया था, उसके अंदर दूसरा झटका बड़ा तगड़ा लगा था। शायद ये 2 झटकों ने
हमको समझा दिया कि ये स्टॉक मार्केट वाकई में एक सांप सीढ़ी का गेम है। हमको याद है जब हम पहले लूडो और सांप सीढ़ी खेलते थे, उसमें एक ना लास्ट में 98 के ऊपर एक सांप होता था और वहाँ जरूर हम जाके कटते थे और लास्ट में 2 नंबर या 3 नंबर पे आते थे। दोस्तों ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की वही कहानी है। अगर आपने जरा भी गलती करी तो ये ऊपर वाला जो 98-99 वाला नंबर वाला सांप है ना, ये आपको काटेगा और सीधा आप 2 नंबर पे आओगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको 100 रुपया सारा का सारा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कल देखा है और मैंने डांटा भी है, बिल्कुल भी नो। अगर आप, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप ये ध्यान रखें, अगर आप 20 रुपया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ सेम अमाउंट आपका डेट में भी होना चाहिए, डेट मार्केट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 20 रुपये अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाए हैं तो 20 रुपये ही आपके डेट में होने चाहिए। डेट मार्केट का मतलब हो गया एफडी में, बॉन्ड में, इनमें। इसके बाद इसका 3 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए गोल्ड और प्रॉपर्टी में। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर 100 रुपया है तो 20 रुपया इक्विटी, 20 रुपया आपका हो गया बॉन्ड और एफडी में, और बाकी का 3 गुना 60 रुपया आपका हो गया प्रॉपर्टी, गोल्ड, फलाफला में। तो इस तरह से क्या होगा, अगर कभी ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट में वो दिन ज़रूर आएगा कि जब ये 98 वाला आपको सांप काटेगा। जब ये 98 वाला सांप काटेगा ना आपको, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो कम से कम 75 से 80% गिरेगा। आपको ये शायद बात लगेगी सबकी ये गलत है, लेकिन मैं आपको अपनी लाइफ का तजुर्बा दे के बता रहा हूँ कि जब ये 98 वाला सांप आपको काटेगा ऊपर वाला, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो का 75 से 80% साफ हो जाएगा। और ये हर दिन नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता कि 365 दिन में कौन वो दिन आएगा कि नहीं आएगा, या 2 साल में 1 दिन आएगा, या 3 साल में आएगा, या 4 साल में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर दोस्तों। किसी की किस्मत ख़राब है तो शायद जल्दी आ जाएगा, किसी की किस्मत बहुत अच्छी है तो शायद 3, 4, 5 साल के बाद आएगा। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन आपने करा तो शायद जब भी ये दिन आएगा तो भी क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो जो भी होगा, तो अगर मान लो मेरे पास 20 रुपये हैं, उसमें से अगर मेरे 80% भी साफ़ हो गए, तो यानी कि 8 दूनी 16 रुपये भी साफ़ हो गए, तो भी 4 रुपये मेरे पास हैं, तो भी मेरे पास कितने हो गए, 80 और 4 84 रुपये मेरे पास फिर भी रहेंगे। समझ में आया। लेकिन अगर मैंने 100 रुपये पूरे लगाए हुए हैं तो मात्र मेरे पास जो है वो 20 रुपये रह जाएंगे। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को का जो एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखें, ये दिन किसी के साथ कभी भी आ सकता है और कोई अछूता नहीं रहेगा इसमें। चाहे वो हर्षद मेहता का 92 का किस्सा हो, चाहे वो सन 2000 का आईटी बबल फटने का हो, चाहे वो उसके बाद 2008 में सब प्राइम का हो, कोई बचेगा नहीं। उस समय जब मार्केट नीचे के फ्रीज लगते हैं, आप देखते देखते रह जाओगे। 100 रुपये का माल 20 रुपये होना ही होना है, उसके लिए आप तैयार रहो। तो ठीक है, कमाओ और उस पैसे को अलग करो और एक फिक्स पैसा ही रखो, क्योंकि वो डूम्स डे पता नहीं कब आ जाएगा। खैर, इतना टाइम नहीं है, इतनी सारी बातें हम नहीं कर पाएंगे। वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई है। चलिए चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स के ऊपर और वहाँ इसको डिस्कस करते हैं। निफ्टी बंद हुआ दोस्तों 17,185, करीब 80 पॉइंट ऊपर बढ़ के पूरे वीक में। हालांकि वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नेट ऑफ देखूँ तो 80 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ 17,185। क्रूड बंद हुआ है 7,300, करीब 300 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बंद हुआ है 50,500, करीब 1100 पॉइंट डाउन। बात हमने आज जो टॉपिक की करी है, वो क्या टॉपिक हमने डिस्कस करा है, कॉशियस अप्रोच इन वॉलेटाइल मार्केट, एस रूल दैट प्रूडेंट ट्रेडर्स ऑलवेज फॉलो। एक अच्छा जो ट्रेडर है वो हमेशा फॉलो क्या करता है, अपना एलोकेशन, अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन। रिमेन इन मार्केट इज बेटर देन ट्रेड इन मार्केट। मार्केट में बने रहना जरूरी है, ट्रेड करना जरूरी नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलते रहेंगे, पैसा बनेगा और वो पैसा आप घर में रख पाएंगे, उस पैसे की बरकत होगी। लेकिन आपने ज़्यादा कमाया तो उस पैसे की बरकत नहीं होगी। वो जो बैठा है ना 98 पे सांप, वो लपेटेगा और सीधा आओगे 2 पे। तो इसीलिए पोर्टफोलियो जब भी बनाएं उसमें एलोकेशन बहुत ध्यान रखना है।
ट्रेड करते रहो, ध्यान से ट्रेड करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, पैसा बनेगा। लेकिन पैसा जो बन रहा है वो घर जाना चाहिए। घर जब जाएगा जब इस किट्टी से उठा के उसको अलग डालोगे, उस पैसे को लगातार यूज नहीं करते रहना, उसमें से प्रॉफिट को बाहर निकाल के अलग करना है। लास्ट वीक की बात करूं तो शॉर्ट पोजिशनल पर हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। रेडी? तो दोस्तों लास्ट वीक हमारे पास एक सपोर्ट था 17,077, एक सपोर्ट था 17,287 और एक रेजिस्टेंस था 17,511। मंडे को मार्केट हमारे 17,077 के ऊपर खुली और ऊपर ही क्लोज हुई। उसके बाद अगले दिन फिर से मार्केट ऊपर खुली और ज़बरदस्त तरीके से नीचे आके इसने हमारे 17,077 के लेवल को भी ब्रीच कर दिया। अगले दिन वापस मार्केट 17,077 के ऊपर फिर से निकली और फिर अगले दिन फिर से वो पूरा ड्रामा, पूरे हफ्ते ये ड्रामा चला है और 17,077 के इर्द गिर्द मार्केट को घुमाने की कोशिश हुई है। उसके बाद जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आए तो एक ज़बरदस्त फ्राइडे को ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग करीब 17,300, जिसने 17,287 के लेवल के ऊपर मार्केट को खोला और बाद में बंद किया 17,190। तो ओवरऑल पूरे हफ्ते मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में घूमती रही। हमारे जो लेवल्स हैं आप ये देखें, ये तीनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट घूमती रही, कोई दिशा मार्केट को नहीं मिल पाई। और जो मैंने लास्ट वीक आपसे बात करी थी 17,230 का जो लेवल था वो अब हम ऑलमोस्ट उसको 10 दिन हो गए हैं, अभी भी मार्केट जो है वो 17,190 के आसपास ही घूम रही है। तो अब हमको चार्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। अब अगर 17,511 कंफर्मेशन देगा तो ही हमको एंटर करना है और 17,511 के ऊपर मार्केट एक अगर अच्छी छलांग लगती है तो फिर तैयार हो जाए, शायद नए हाई कटने के लिए 18,600 भी देखने को मिल सकता है। तो फटाफट ज़रा देखते हैं लास्ट वीक क्या कुछ न्यूज़ थी, उनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो मार्केट ट्राइंग टू डाइजेस्ट इन्फ्लेशन फियर्स, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि यूएस में सीपीआई आंकड़ा बहुत ख़राब आंकड़ा आया था। 40 साल का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन, हॉटेस्ट इन्फ्लेशन हो चुका है और उसके बाद भी मार्केट में जो एक नीचे का डाउनफॉल बना, वापस वहाँ से नीचे से यू टर्न डाउ और नास्डैक और सिंगापुर निफ्टी ने लिया। इसका मतलब बुल्स अभी भी इस बड़े से बड़े गलत जो बहुत ख़राब आंकड़ा था इन्फ्लेशन का, इसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और मार्केट को नीचे ले जाके वापस ऊपर की तरफ लाया गया। दूसरी बात, हिंदुस्तान का जो WPI आंकड़ा आया है फ्राइडे को, वो बहुत बढ़िया आया है, एक्सपेक्टेड से बहुत बढ़िया आया है, जो ये दिखा रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन का यू टर्न कहीं बहुत आसपास है। उसके बाद रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। इन्फोसिस के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। अब बढ़िया रिजल्ट्स अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी देगी तो मानना पड़ेगा कि जो आईटी की और कंपनीज हैं वो भी एक अच्छा खासा जो है वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। अगले हफ्ते बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं और हो सकता है कि हमको कुछ अच्छा देखने को मिले। अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ की बात करूं तो फेड बहुत ज़्यादा हॉकिश है क्योंकि सीपीआई आंकड़ा ख़राब आया है और ये तो बिल्कुल तय है कि फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही है। और जो नवंबर में 75 बेसिस पॉइंट हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो होना ही है। तो इसीलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास बात है। इन्फ्लेशन का डाटा अपनी पीक पर है, जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो फ्यूचर में अभी होंगे ही, नवंबर में तो तय है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के डाटा की बात करूं तो नेक्स्ट वीक हिंदुस्तान के अंदर तो कोई बड़ा डाटा और कोई बड़ा इवेंट नहीं है एक्सेप्ट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में भी कोई बड़ा डाटा और इवेंट नहीं है, केवल एक बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे वेडनेसडे को, वहां हमारा ध्यान ज़रूर होगा। तो अगर एक ये अच्छी चीज़ ये है कि अगले हफ्ते में कोई बड़े इवेंट या डाटा नहीं आ रहे हैं।
अगर अगले हफ्ते में बड़ा डाटा इवेंट नहीं आ रहा है तो अगला हफ्ता का जो रुख है वो हमारे इस हफ्ते का जो एंड रुख है उससे आगे बढ़ना चाहिए। और इस हफ्ते जो फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद थोड़ा सा तो नीचे मार्केट आया है 300 के बाद करीब 17,330-40 जाने के बाद वापस करीब 17,200 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा साइन मार्केट में मिला है और लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी हमको कुछ अच्छी रैलीज देखने को मिल सकती हैं। तो अगर मैं न्यूज़ और डाटा से कोई व्यू बनाना चाहूँ तो वो व्यू मेरा बुलिश ही बनता है। तो न्यूज़ और डाटा के थ्रू जो व्यू अभी बन रहा है वो बुलिश बन रहा है। टेक्निकल व्यू के लिए चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स पर। यूडीटीएस मॉनिटर को आज मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्राइडे शाम को, यानी कि मार्केट बंद हो चुकी है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सैटरडे कल हमारे यहाँ दिवाली का गेट टुगेदर है तो शायद कल टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज का वीडियो फ्राइडे को बना रहा हूँ मैं शाम को, तो इसीलिए यूडीटीएस मॉनिटर जो है वो अपडेट नहीं होगा। यूडीटीएस मॉनिटर अपडेट होगा आज रात को, तो वो हम नहीं दिखा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और नोट करें निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट मैंने मार्क कर दिया है। वीकली सपोर्ट हमारा है 17,103, वीकली सपोर्ट 17,103। उसके बाद डेली जो रेजिस्टेंस है वो है 17,300 और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है मंथली रेजिस्टेंस वो है 17,511, 17,511। दोस्तों हम बंद हुए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट है 17,190, 17,190 पे हम बंद हुए। हमारे नीचे सीधा 17,103 का सपोर्ट। 17,103 के नीचे अगर मार्केट रहता है किसी सूरत में कोई बाइंग नहीं करनी है, कोई बाइंग बास्केट्स नहीं बनेंगी, निफ्टी में किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं होगी। नंबर 1, अगर निफ्टी 17,511 से ऊपर निकलता है तब आप ध्यान रखें बुलिश बास्केट्स बन सकती हैं। ज़्यादा ध्यान हमारा अभी भी सेलिंग की तरफ ही रहेगा कि अगर 17,103 के नीचे मार्केट निकलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 17,190 और 17,103 में। 17,103 के नीचे मार्केट निकलता है तो बेयरिश, 17,511 के ऊपर मार्केट निकलता है तो लॉन्ग पोजिशनल वालों के लिए बुलिश। और पोजिशनल ट्रेडर्स अगर क्या करेंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स ये करेंगे कि 17,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप पोजीशंस बना सकते हैं। आपका सपोर्ट रहेगा 17,103। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है नेक्स्ट वीक भी, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो कुछ बुलिश की तरफ हो सकता है। लेकिन 17,103 फाइनल और बिल्कुल फाइनल सपोर्ट, इसके नीचे मैं किसी को कोई बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स नहीं लिखवा रहा हूं। बैंक निफ्टी के लेवल्स आज आप लोग अपने आप निकालेंगे और नहीं तो आपको देखना है तो फिर आप यूडीटीएस मॉनिटर से कल देख सकते हैं। कल शाम को वो अपडेट हो जाएंगे या आज शाम को ही अपडेट हो जाएंगे तो आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए वीडियो, कमेंट भेजते रहिए और भेजते रहिए आपको और क्या क्या टॉपिक के ऊपर आपको मेरे से सुनना है। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.